आगे झारखंड की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी लेफ्ट के नेता मौजूद रहेंगे और बैठक में क्या कुछ होगा ये तो साफ नहीं। लेकिन इस बीच पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार की दोपहर को सीएम चंपई सोरेन से उनके मोराबादी के आवास पर मुलाकात की है। इसको लेकर के सत्ता पक्ष के विधायकों में हलचल बढ़ गई है और ऐसे में इस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई है। बैठक से पहले ही सुबह का सियासी पारा चढ़ गया है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। वही बताया जा रहा है कि बैठक में विधानसभा चुनाव के संबंध में भी चर्चा होगी। हर विधानसभा सीट पर गहनता से मंथन किया जाएगा। हर तरह से आकलन कर प्रत्याशियों के नाम पर भी यह शुमारी की जाएगी और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में साझा चुनावी अभियान की रणनीति बनाई जाएगी। सीएम पद छोड़ने और जेल जाने से पहले भी हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों के साथ बैठक की, तब सारे विधायकों से हस्ताक्षर लिए गए थे। तो बैठक को लेकर के अटकलें तेज है। सत्ता पक्ष के विधायकों में हलचल बढ़ी है। तमाम जानकारी के लिए सत्यव्रत किरण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज बैठक होने जा रही है। सत्यव्रत, क्या कुछ जानकारी सामने आई, किन मुद्दों को लेकर के बैठक हो, क्योंकि इस बैठक को लेकर के सियासी पारा गर्म है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा नीशू आपने कि जैसे ही इस बात की सूचना मिली कि हेमंत सोरेन ने जो है वो एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, उससे पहले ही राज्य में सियासी पारा जो है वो तेज हो गया है और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो हेमंत सोरेन के द्वारा बुलाई गई बैठक में सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं वो पहुंचने लगेंगे। फिलहाल हेमंत सोरेन ने यह निर्देश दिया है सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को कि इस बैठक में जरूर मौजूद रहें। आपको पता है कि करीब 5 महीने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं और हो सकता है कि वो सत्ता पक्ष के सभी विधायकों के साथ बैठक करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि 5 महीने का जो यह गैप है शायद उसे भरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन ने इस महत्वपूर्ण बैठक को बुलाया था, उसके बाद से ही राज्य में सियासी पारा जो है वो बढ़ गया है। विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि फिलहाल महागठबंधन जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन ने बैठक बुलाई थी और बड़ा उलटफेर हुआ था। सीएम का चेहरा चेंज हो गया, बदल गया और फिर जेल से आने के बाद एक बार फिर से बैठक बुलाई इन्होंने, हर घटक दल की बैठक बुलाई है। क्या लगता है, क्या फिर से कुछ फेरबदल होने की आशंका है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो कयासों का जो बाजार है वो गर्म है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि कयासों का बाजार लगातार गर्म है। उसका एक जो सबसे बड़ा कारण है कि आप बीते मंगलवार की बात करें, आज के दिन यानी कि बुधवार की अगर बात करें तो फिलहाल राज्य के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, उनका सभी कार्यक्रम, सभी दौरा जो है वो रद्द कर दिया गया है। वैसे में लगातार यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर अपने राज्य झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं कि मैं इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के पास हूं और बीते 5 महीने पहले यानी कि करीब 31 जनवरी के आसपास इसी आवास में हेमंत सोरेन जब उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को यह निर्देश दिया था कि सभी विधायक रांची पहुंचे और इसी आवास में जो है वो महत्वपूर्ण बैठक की गई थी। बैठक के माध्यम से यह निर्णय लिया गया था कि अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है तो चंपई सोरेन विधायकों के जो है वो प्रमुख होंगे और उसके बाद राज्य में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई थी। जमीन घोटाला मामले ने ईडी ने आरोपी पाया था और उसके बाद हेमंत सोरेन को होटवार जेल जाना पड़ा था। फिलहाल 5 महीने के बाद एक बार फिर हेमंत सोरेन होटवार जेल से बाहर हैं और सियासत में पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपको पता है कि जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, राज्य को मैसेज दिया। उसके बाद साहेबगंज में हूल दिवस के अवसर पर जो है एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
तो कह सकते हैं कि जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं, एक बार फिर वे पूर्व की तरह सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपको पता है कि आने वाले कुछ महीनों में जो है वो राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वैसे में सभी राजनीतिक दल जो हैं वो चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। वैसे में आज जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है उसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हो सकता है आज कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। सत्ता परिवर्तन या फिर नेतृत्व परिवर्तन की बात भी सामने आ सकती है। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण कि आज के बैठक में एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड राज्य के दिग्गज नेता हेमंत सोरेन अपने विधायकों को यह टिप्स भी दे सकते हैं, यह मंत्र और निर्देश दे सकते हैं कि कैसे क्षेत्र में रहा जाए और आगामी विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो काफी मजबूती के साथ की जाए। जी निशु जी, अगर कल की बात करें सत्यव्रत, तो दुमका में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का दौरा था, वहाँ कार्यक्रम था उनका, लेकिन वो नहीं गए। ऐसे में अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, उनके दौरे हैं जहां पर अब वो सारे दौरे रद्द कर दी गई हैं। क्या लगता है, नेतृत्व परिवर्तन का एक बड़ा संकेत माना जा सकता है क्या इसको? क्योंकि आज विधायक दल का बैठक है, ये बैठक को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं कई तरह के, क्योंकि जेल जाने से पहले भी हेमंत सोरेन ने बैठक किया था, उस वक्त एक बड़ा निर्णय निकल के सामने आया। इस बार भी बैठक होने जा रही है और उससे पहले भी कुछ कुछ संकेतें ऐसे मिल रही है। क्या लगता है, झारखंड वासियों को कोई नया चेहरा मिल सकता है या नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, आप इसे अफवाहों का भी बाजार कह सकते हैं, क्योंकि आज और बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जो भी कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया। यानी कि एक बात महत्वपूर्ण है कि आज की जो बैठक है वो काफ़ी अहम है सत्ता पक्ष के लिए। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री जिनका कार्यक्रम विकास के कार्य में राज्य के उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होता है, दो दिन कार्यक्रम रद्द करना बड़ी बात है। यही कारण है कि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है क्या उसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे उससे पहले भी मेरे पीछे हेमंत सोरेन के इस आवास में महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। सभी सत्ता पक्ष के विधायकों को यह निर्देश दिया गया था कि वो बैग एंड बैगेज के साथ रांची पहुंचे और लगातार विधायकों की जो बैठक है वो मेरे पीछे हेमंत सोरेन के इस आवास में हुई थी। और वहीं पर यह ठोस निर्णय लिया गया था कि अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है, अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो चंपई सोरेन मुखिया जो है वो बनाए जाएंगे। साथ ही कई विधायकों का, लगभग सत्ता पक्ष के सभी विधायकों का हस्ताक्षर लिया गया था। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था। तो हो सकता है जिस तरह की बातें लगातार सामने आ रही है कि एक बार फिर हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल गए हैं, सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन हो। लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं, जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, वो बता रहे हैं कि आगामी 1 से 2-3 महीने बाद जो है वो विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। वैसे में कोई परिपक्व नेता, खासकर हेमंत सोरेन जैसे नेता जो है शायद यह कदम ना उठाएं, क्योंकि इस कदम से कहीं ना कहीं पार्टी में भी आपसी कलह हो सकता है। मुसीबत के वक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पार्टी को साथ दिया था। आपको पता है कि काफ़ी विकट परिस्थिति हो गई थी और वैसे में एक बेहतर नेतृत्व की जो भूमिका है वो चंपई सोरेन ने निभाई थी। तो शायद मात्र 2 से 3 महीने तक के लिए नेतृत्व परिवर्तन करना, चेहरा बदलना, शायद मुझे नहीं लगता कि जेएमएम काम करना चाहेगा, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव है। और अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है, चेहरे को बदला जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा या फिर इसका नतीजा जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है। यही कारण है कि आज के बैठक में सिर्फ और सिर्फ
जो आपको पता है कि 12वें मंत्री की लगातार बात चल रही जी। है। आलमगीर आलम को भी जो है वो ईडी ने आरोपी पाया है, फिलहाल वो जेल में है, उनका भी मंत्रिमंडल खाली है। तो शायद उन विषयों पर जो है वो चर्चा हो सकती है, उन विषयों पर निर्णय हो सकती है। और बैठक का जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय होगा वो होगा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां। अंशु, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टी अपनी दमखम दिखा रही है, हर एक मोड़ पर तैयारी कर रही है, एड़ी चोटी की दम लगा रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी लगातार बैठक कर रहे हैं और तैयारियों को लेकर के यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बैठक बुलाई है, गठबंधन दल की बैठक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक से क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक है विधानसभा चुनाव और दूसरा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इस वक्त खाली है। तो वो पद किसको दिया जाए, एक बड़ा चेहरा किसको दिया जाए, इस चीज को लेकर के भी लगातार तैयारी की जा रही है। लगातार कयासों का बाजार फिलहाल गर्म है, सियासत में बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।